रूस और यूक्रेन की जंग में जीत कौन रहा है? रूस की वजारत दिफा का कहना है कि 3 लाख रिजर्व फौजी एहलकारों को तलब कर लिया गया है। रूसी वजीर दिफा सरगेई शोइगु का रिकॉर्ड शुदा इंटरव्यू नशर किया गया है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि फौजी तजर्बा रखने वाले अफराद को तलब किया गया है। इससे पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन पर खिताब में कहा कि यूक्रेन की जंग के लिए आज से रिजर्व फौज के एहलकारों को तलब किया गया है। उन्होंने मगरब पर रूस के खिलाफ जौहरी ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आयद किया। व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस के पास जवाब देने के लिए बहुत से हथियार हैं और यह कि वो धोखा नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि वो दुम्बास में अपने लोगों का दिफा कर रहे थे। रूस के सदर ने कहा कि रूस के जेर कब्जा यूक्रेनी इलाकों में लोग नयो नाजियों के जेर तसल्लुत नहीं रहना चाहते। इन इलाकों में रेफरेंडम करवाने के मंसूबों के बारे में उनका कहना था, हम इन लोगों की हिमायत करते हैं। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि मगरब रूस को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन रूस के पास जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत से हथियार हैं। उनका कहना था, हम अपने लोगों का दिफा करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मगरब यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन नहीं चाहता। उन्होंने अपनी आवाम से कहा कि मुझे आपकी हिमायत पर भरोसा है। यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम का ऐलान। याद रहे कि इससे पहले मॉस्को ने अपने जेर कब्जा यूक्रेन के 4 इलाकों में फौरी तौर पर एक नाम निहाद रेफरेंडम का ऐलान किया था ताकि इन्हें रूस में जम किया जा सके। यूक्रेन में रूसी अफवाज की पेशकदमी हालिया महीनों के दौरान थम गई है, जबकि शुमाल मशरिक में यूक्रेन ने कई इलाकों को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया है। मशरिक और जनूब में रूसी हिमायत याफ्ता हुकाम का कहना है कि वो रूस में शमूलियत के लिए रवां हफ्ते वोटिंग कराना चाहते हैं। 2014 में रूस ने इसी तरह क्रीमिया को अपने अंदर जम किया था, जिसकी आलमी सतह पर मजम्मत की गई थी। इधर यूक्रेन के वजीर खजाना ने मंगल को एक बयान में कहा है कि झूठे रेफरेंडम से कुछ तब्दील नहीं होगा। यूक्रेन की अफवाज ने हालिया दिनों में मैदान जंग में तेजी से कामयाबियां हासिल की और मशरकी यूक्रेन के रूस के जेर कब्जा लुहांस्क के इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है। ताम रूसी अफवाज अब भी मुल्क के तकरीबन 5वां हिस्से पर काबिज है। तनाज़ा कैसे बदल गया? रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव को घेरे में लेकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसने मुल्क के जनूब, मशरिक और शुमाल में भी हमले शुरू किए, लेकिन अप्रैल के अवाइल में जब रूस ने यूक्रेन की दारुल हुकूमत पर एहलकार का जोर कम किया तो यूक्रेनी अफवाज ने कीव के इर्द गिर्द के बड़े इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया था। रूस तब से यूक्रेन के जनूब, मशरिक और शुमाल मशरिक में अपनी फौजी कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज किए हुए और बड़े इलाकों पर कब्जे कर रहा है। ताम सितंबर के आगाज में मैदान जंग के हालात ड्रामाई तौर पर बदल गए। शुमाल मशरिक में फैसला कुन हमले में यूक्रेन ने रूसी अफवाज को पीछे धकेल दिया। इसका दावा है कि इसने सिर्फ खार्किव शहर के इर्द गिर्द 3000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका रूस की अफवाज से छीन लिया है। इसकी अफवाज ने मशरिकी यूक्रेन में लुहांस्क के इलाके को भी वापस ले लिया। जुलाई तक ये इलाका मुकम्मल तौर पर रूस के कब्जे में था। मजमूई तौर पर यूक्रेन का कहना है कि इसने सितंबर में रूसी कब्जे से 8000 मुरब्बा किलोमीटर यानी 3088 मुरब्बा मील से ज्यादा का इलाका दोबारा छीन लिया। जंग शुरू होने के बाद से ये इसकी सबसे अहम इलाकाई कामयाबी है। एजियम और कोपियांस्क के शहर, जिनके बारे में यूक्रेन का कहना है कि 10 सितंबर को दोबारा कब्जा कर लिया गया था, दोनों रूसी अफवाज के लिए सप्लाई का अहम मराकिज थे। इस तरह ये फतवात यूक्रेनी फौज के लिए अहम स्ट्रेटेजिक फवाइद समझे जा रहे हैं। मुल्क के जनूब में खैसून इलाके के इर्द गिर्द यूक्रेन ने जवाबी हमला भी किया है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार का कहना है कि यूक्रेन के फौजियों ने रूसी अफवाज को एक बड़ी ऑपरेशनल शिकस्त दी है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के जस्टिन ब्राउक ने कहा कि खार्किव में रूसी पोजीशंस को अब मुकम्मल तौर पर तबाही का सामना है। रूस का क्या रद्द अमल था? रूस ने तस्दीक की कि इसकी अफवाज एजियम और कोपियांस से पीछे हट गई हैं। उसने कहा कि ये दोबारा तैयारी से हमला करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पसपाई है। उसने ये भी कहा कि वो इन इलाकों को फौजी हमलों से निशाना बनाने की हिकमत अमली पर अमल करता रहेगा। ऐसा लगता है कि रूसी अफवाज ने इनखला के दौरान बड़ी मिकदार में साजो सामान और गोला बारूद छोड़ दिया है। रूस का कितने इलाके पर कब्जा भी जारी है? ISW के मुताबिक रूस अभी यूक्रेन की तकरीबन 20% हिस्से पर काबिज है। ये इलाका ज्यादातर मशरिक डोम्बास के इलाके और मेनलैंड यूक्रेन के जनूब में है। नीज जजीरा नुमा क्रीमिया पर भी उसका कब्जा है, जिसे रूस ने सन 2014 में जम कर लिया था। डोम्बास बुनियादी तौर पर रूसी बोलने वाला इलाका है और सन 2014 में रूस की तरफ से क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस नवाज फोर्सेज ने 1/3 से ज्यादा इलाका पर कब्जा कर लिया था। उसने वहाँ 2 नाम निहाद आज़ाद रियासतें तश्कील दी हुई हैं। रोए समेत मुल्क के मगरबी इलाकों तक रूसी मिसाइलों के हमले हुए हैं, लेकिन रूसी अफवाज की जानिब से ज़मीन पर कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं की गई। रूस क्या चाहता है? रूस अपने हमले को जंग तस्लीम नहीं करता और कहता है कि यूक्रेन में खसूसी फौजी ऑपरेशन कर रहा है। क्रेमलिन ने कहा कि इसकी कार्रवाइयाँ
उस वक़्त तक जारी रहेंगी जब तक कि असल में तयशुदा तमाम मकासद हासिल ना हो जाएं। फरवरी में हमले का आगाज़ करते हुए सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इनका मकसद यूक्रेन को गैर फौजी बनाना है। एक मकसद ये यकीनी बनाना था कि यूक्रेन मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो में शामिल ना हो। रूस का इब्तिदाई मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना और इसकी हुकूमत को माजूर करना था। तमाम अब ऐसा लगता है कि इसने अपने अज़ाइम को यूक्रेन के मशरिक़ और जनूब में महफूज करने तक महदूद कर दिया है। यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इसका बुनियादी मकसद तमाम रूसी फौजियों को वहाँ से निकालना है ताकि हमारे पूरे इलाके पर कब्जा ख़त्म कर दिया जाए। ज़ेलेंस्की ने रूस से हासिल किए गए इलाकों को बरकरार रखने के लिए मज़ीद फंड्स और फौजी साजो सामान की अपील की है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।